मैं उनके कमरे में सोती थी जब से शादी हुई है। आप उनके कमरे में हाँ सोती जी। थी? क्यों? वो कहते थे हमारे पास ही रहो, एक तो लड़का भी कहता था इधर ही सोना है। बातें वो बहुत अजीब करते थे सुसर, मेरे साथ हक कर लो, ये कर लो। आपके ऊपर कभी गलत किसी जगह के ऊपर बेचने की कोशिश की हो आपके शोहर ने? कहीं आपको दिखा के मांगने की कोशिश की? जी ऐसे बहुत दफ़ा हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू वायरल और मेरा नाम यासर शमून खान है। इस वक्त मैं दो ख़वातीन के दरमियान में खड़ा हूँ। माँ ही हमें जन्म देती है, बहन बन जाती है, बताते रिश्तों में कन्वर्ट हो जाती है। दुनिया का सबसे सायादार अगर कोई दरख्त है तो वो एक औरत है। जब ये जन्म देती है किसी मर्द को तो मुझे ये समझ नहीं आती कि वो बेहिस मर्द जब जन्म भी एक औरत की कोख में से पाता है, उसी की गोद में पलता है और औरत ज़ात को ही धोखा देता है। मेरे साथ सारा मौजूद हैं, उनकी वालदा मौजूद हैं। इनके साथ किस कदर बड़ा धोखा हुआ रिश्ते के नाम के ऊपर, अगर ये मैं अपने लफ्ज़ों में बयान करूं तो शायद आज का दिन किसी शाम गरीबा से कम ना होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि ज़ारा अपनी ज़बानी बताए कि किस्सा कहानी क्या थी, हालात व वाक़यात क्या थे। लेकिन ज़ारा की जानिब जाने से पहले हम उसकी वालदा से बात करेंगे कि माँ बाप इतने गाफिल क्यों हो जाते हैं, क्यों नहीं रिश्ते की छानबीन करते और किसी ऐसे चोर उचक्के ठग बदमाश नशई और जालम और जहनी मरीज़ के साथ अपनी बेटी को ब्याह देते हैं कि ज़िंदगी भर की तोहमतें और ज़िंदगी भर के शिकवे और ज़िंदगी भर के अजाब उनका मुकद्दर बन जाते हैं। यही लम्हा फिक्रिया है इस मुल्क का। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आसिया। आसिया, क्या है कि अब पता ही नहीं चला आपको कि आपने अपनी बेटी की शादी करनी थी? कैसे हो सकता? आंखों में अंधेर पड़ गया था, नहीं समझ आई हमें। बस दूसरे इतना प्यार से मोहब्बत कितना से, अर्सा पहले रिश्ता है आपकी बेटी का? बस 20 दिन के अंदर तो रिश्ता तो कर दिया। दरमियान में मिडल मैन भी मौजूद था? नहीं, कोई भी ऐसा मसला नहीं था। बस 20 दिन के अंदर सारी तैयारी हो गई, फारग भी हो गई। मुझे पता नहीं चला, जैसे आंखों में अंधेर पड़, झटपट सब कुछ हो गया। पट। जब वक्त बुरा आना हो तो साहब याद रखिएगा, वक्त का एक तमंचा, फिर क्या फकीर और क्या तेरी बादशाही। और फिर क्या हुआ? बस बच्ची को तो हमारे साथ धोखा दिया उन्होंने। मैं साल के बाद बेटी को निकाल दिया। कितनी देर के बाद? 1 साल के बाद ही। 1 साल के बाद ही? कितने बच्चे हुए उसमें? तकरीबन दूसरा होने वाला था, एक हो गया था। एक हो गया था। अच्छा, दूसरा जब हुआ तो अस्पताल में मेरी बेटी मेरे पास ही रही, पूरा साल ससुराल में रही। तो मैं गलत नजर रखता था, ससुर की नजर गलत। ससुर गलत नजर रखता था? जी। और इसका शोहर क्या करता था? शोहर अस्पतालों में उसको भागे रखते थे, बाहर निकाला रखते थे उसको, कि मतलब उसको ज़्यादा बीवी के साथ टच नहीं करना देते थे। ज़्यादा बाहर देखते थे, नशा करता है, चोरियाँ करता है, घर सामान बेचता है, लोगों के मोहल्ले के लोग आते हैं, सामान उनके घर के बेच देता है, चोरियाँ करता है, डाके मारता है। क्या वाकई वो नशा करता था? हाँ जी। ज़रा शादी माँ बाप ने कर दी और ये मुकद्दर में लिखा भी गया। जिंदगी को गुजारा भी तो जा सकता था जबरे मुसलसल समझ के, क्यों नहीं गुजारना मुनासिब समझा? क्योंकि रोज़ का मसला, रोज़ ही क़यामत का दिन होता था उस घर में। क्या? रोज़ ही क़यामत का दिन होता था उस घर में। रोज ही क़यामत का दिन होता था। शादी की पहली रात कैसी गुजरी? पहली रात, पहले 2 महीने बहुत अच्छे गुजरे। पहली रात को इसने बता दिया था कि मैं नशा करता हूँ। किस चीज़ का नशा करता था? ये ड्रग्स का। तो आपने इतराज़ नहीं किया, आपने एहतजाज नहीं किया? वो कहता था मैं छोड़ दूंगा। मैं छोड़ दूंगा। आपके सामने भी किया उसने नशा? हाँ जी, मेरे सामने ज़्यादातर करता था। पहली रात भी किया? क्या करता था? स्नेक करता था। क्या? स्नेक करता था। स्निफ करता था? ओहो, तो ये आपने अपने वालिदैन को बात बताई? नहीं, क्यों? 1 साल बस छुपा के रखा है। अपने साथ होने वाले मजालिम लड़कियां घर में इसलिए सहती हैं कि उनकी कोशिश होती है कि घर ना बताया जाए ताकि घर का माहौल मज़ीद ना बिगड़ जाए। लाखों रुपया लगा के माँ बाप ब्याते हैं और फिर किस तरह की तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, यही चीज़ें हैरत में मुब्तला कर देती हैं। ज़ारा, क्या कुछ होता था तुम्हारे साथ? बस क्या बताऊँ मैं, ज्यादती तो करते थे बहुत ज़्यादा सास ससुर। क्या ज्यादती करते थे? बुरी नज़रें रखते थे आप? ससुर ज़्यादातर, वो जब से मेरी शादी हुई है उनके कमरे में ही सोते थे हम। आपके कमरे में सोते थे? मैं उनके कमरे में सोती थी जब से शादी हुई है। आप उनके कमरे में हाँ सोते थे? जी। क्यों? वो कहते थे हमारे पास ही रहो, एक तो लड़का भी कहता था इधर ही सोना है, माँ बाप के पास ही सोना है। तो साल उधर ही सोया, हम अपने कमरे में जाते ही नहीं थे।
तो फिर वो आपके साथ कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं हुई ना? ऐसी ऐसी बात नहीं, बस मैं वो बातें वो बहुत अजीब करते थे सुसर क्या? कि मेरे साथ हक कर लो, ये कर लो, लड़का सही नहीं है, लड़के को हम बाहर निकाल देते हैं, बच्चे तुम मेरे साथ रहो, हम जहाँ जाएंगे हम साथ होंगे, लड़के को बाहर निकालो, लड़के को ना तुम इतना बुलाया करो, ये क्यों। यानी कि वो जो तुम्हारे शोहर के हुकूक थे वो खुद पूरा करना चाहते थे, जी आपसे काफ़ी दफ़े उसका इजहार कर चुके थे, जी बता। कोशिश भी कर चुके थे फिजिकली भी, हाँ जी। तो आप रेजिस्ट करती थी आगे से? हाँ? हरकत नहीं थे करते? हरकत नहीं करते थे इसके साथ। खुल के बताओ बेटा, अगर तुम्हारे साथ कुछ हुआ है तो खुल के बताओ, इस तरह शर्माने से तो तुम्हारा मसला हल नहीं होगा, जल्दी बताओ। हाँ? बातें करते थे बहुत ज़्यादा इस तरह की। गैर मुनासिब बातें करना और अपने जाल में फंसाते रहना, जहनी मरीज होने का कब पता चला आपको? ये शादी के 3 महीने बाद पता चला। क्या नाम था आपके शोहर का? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। तो मोहम्मद अली को किसने बताया कि ये जहनी मरीज है? खुद ही सुसर ने 6 महीने बाद बताया कि इसका पागल खाने का सर्टिफिकेट हमने बनाया हुआ, ये रह के आ चुका हुआ है, शादी से 3 महीने पहले रह के आ चुका हुआ है पागल खाने। अच्छा, आपका निकाह रजिस्टर्ड है? नहीं निकाहनामा भी रजिस्टर्ड नहीं? नहीं। अब आपको घर से निकाल दिया उन्होंने? हाँ जी। कितनी देर हो गई निकाले हुए? 1.5 साल हो गया, अपनी वालदा के घर रह रही हूँ। 1.5 साल से वालदा के घर में रह रही हैं? जी। तो अब उनका क्या रिस्पॉन्स है, क्या कहते हैं? वो कहते हैं हमने नहीं बसाना, खुद ही खुला ले, खुद ही फारग हो जाए, ना हक में देना पड़े, ना बच्चों को खर्चा देना पड़े। नाज़रीन, पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक अगर खुद ही ये खुला ले लेती है तो दस्तबरदार हो जाएगी हर चीज़ से शोहर दस्तबरदार हो जाएगा, ना कोई हक लेगा, ना कोई हक महर होगा, ना ही जहेज़ की चीज़ें वापस होंगी। जहेज़ का सामान उनके पास है? जी, सब कुछ उनके पास है। आपके ऊपर कभी गलत कोई किसी जगह के ऊपर बेचने की कोशिश की हो आपके शोहर ने? कहीं आपको दिखा के मांगने की कोशिश की? जी, ऐसे बहुत दफ़ा हो चुका है। हो चुका है? जी, अपने बॉस से भी मिलवाते थे, जहाँ जहाँ काम करता था उधर भी लेके जाते थे। वो भी गंदी नज़रें देखता हो? जी, मंगवाते भी थे पैसे। आप बताइए, ये इतना जुल्म सितम कब इसने आपको बताया? इसने कब, जब ससुराल ने बाहर निकाला फिर इसने सब कुछ हकीकत बताई अपनी। FIR क्यों नहीं कटवाई? हमने FIR कटवा गए थे थाने पे, वो हमारी सुनाई नहीं कर रहे, वो कह रहे कौन से थाने गए थे? इस्लामपुर थाने में। इस्लामपुर थाने में? वो हमारी बात नहीं सुन रहे। बाजी ये हमारा मसला नहीं है, आप जाएँ अदालत जाएँ, अदालत का केस करें, आप इस पर ये करें, हमारा काम नहीं है। इस तरह की बात करते हैं कि अब जाएँ, उनको पूछें, बुलाएँ, उनको बैठाएँ, वो हमारे साथ ये ज़्यादती क्यों कर रहे हैं? पुलिस सुनने से कासिर है, माशरा मदद करता नहीं। एक जवान लड़की है, खूबसूरत है, किसी के सामने जाती है वो बुरी नज़रें डालना शुरू कर देता है। वो अपने मकासद के हसूल के लिए भूल जाता है कि ये शायद हमारी माएँ और हमारी बहनें भी हैं। इस तरह के वाक़यात रोज़ाना जन्म लेते चले जा रहे हैं, तशद्दुद अमेज़ वाक़यात। मैं इसको ज़्यादा हवा इसलिए नहीं देना चाहता कि अभी भी ये यंग है, इसकी कहीं भी शादी हो सकती है, वरना बातें तो जिसकी वालदा ने मुझे बताई हैं, अगर मैं आपको बता दूं तो आप कानों को हाथ लगा लें। लेकिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बेटियों के ऊपर हो जाने वाले मज़ालम के ऊपर जितना पर्दा डाला जा सके डाला जाए। ये भी प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि पुलिस होश के नाखून ले, अपने जेंडर सेल को मुतहरक करे, इनके साथ रब्ता करे, इनको इंसाफ दिलवाए, अगर तलाक हो सकती है तो तलाक करवाए, इनके जो हकूक बनते हैं वो इनको गजब ना होने दे, इनको वापस करवाए, ताकि ज़ारा एक खुशी की ज़िंदगी गुजार सके, ज़ारा फिर से अपना घर बसा सके। ज़ारा, अगर दोबारा घर बसाने का मौका मिले तो आप शादी करेंगी? बच्चों की खातिर। बच्चों की खातिर कर लेंगी? क्योंकि इनसे खर्चा अफोर्ड नहीं होता, ये बच्चों की खातिर कर लेगी। वक्त बदल जाएगा, हालात रोज़ाना बदलेंगे, लोग नहीं बदलेंगे, लोग नहीं बदलेंगे, बेटियों को दगा देंगे। मैं आपको एक ऐसी स्टोरी भी कुछ दिनों तक सुनाऊंगा जिसमें एक ही शख्स ने 15 शादियां की होंगी और वो जर्नलिस्ट होगा, उसका भी इंतज़ार कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नाज़रीन। अल्लाह हाफिज़।